नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका क्वालिटी जीएस क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे करंट अफेयर, जो कि आपका एक पूरे साल का करंट अफेयर्स है, वार्षिकी करंट अफेयर्स है। उस करंट अफेयर्स में यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे वो सारा क्वेश्चन करेंगे जो एनटीपीसी, आरआरबी, ग्रुप डी, चाहे वो दरोगा हो, ये सारा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और हाल फिलहाल के एग्जाम में विगत वर्षों में भी पूछा गया है। तो वो सारा करंट अफेयर्स करेंगे और यहाँ पर ऐसा करेंगे कि जैसे आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है, क्वेश्चन को देखिए और उसका आंसर भी आप कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा है, इसमें फर्स्ट नंबर क्या है, वो फरवरी 2025 में क्या लिखा गया, फरवरी 2025 में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली फेरेट रिसर्च फैसिलिटी, क्या नाम है, फेरेट रिसर्च फैसिलिटी का शुभारंभ किया है। तो किसका, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली। तो ये फेरेट रिसर्च फैसिलिटी है। इसमें क्या है, एक रिसर्च संस्थान है जो कि भारत सरकार द्वारा किया गया है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखेंगे किस राज्य सरकार में, कौन से राज्य में यह खुला है, कौन से राज्य में, तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसको अगर देखेंगे तो पहला का क्या होगा हमारा, तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा, तो बी होगा। क्या होगा, बी होगा, जो कि हरियाणा है। पहला क्या होगा, बी होगा, जो कि हरियाणा है। फिर अगले क्वेश्चन को देखिए, दूसरे को देखिए, यहाँ लिखा हुआ एनटीपीसी 10+2 लेवल ही पूछा गया, जो आज के समय में एग्जाम चल भी रहा है आप लोग का, और शिफ्ट 1 में पूछा गया। तो ये सारा क्वेश्चन क्या हो सकता है, क्योंकि ये पूरे 2025 का ही क्वेश्चन है, तो आपसे पूछे जाने की संभावना हो। करंट अफेयर्स यहीं से बनता है, ज्यादा इधर उधर आपको जाने की जरूरत नहीं है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसे मई 2025 में, जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मई 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। किसे किया गया है, डॉक्टर राकेश मोहन, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर अंशुला कांत, तीसरा है उर्जित पटेल, चौथा है पूनम गुप्ता। तो ये चार ऑप्शन है जो कि डिप्टी गवर्नर के बारे में, गवर्नर के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। लेकिन जो डिप्टी गवर्नर की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो डिप्टी गवर्नर में दूसरा का कौन है, पूनम गुप्ता। कौन है, पूनम गुप्ता, जिन्होंने क्या किया यहाँ पर, तो दूसरा का जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, पूनम गुप्ता हो जाएगा। दूसरा का क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, डिप्टी गवर्नर के बारे में। आप लोग ये बताइएगा, रिजर्व बैंक में कितने डिप्टी गवर्नर नियुक्त होते हैं और गवर्नर का कार्यकाल कितने दिन का होता है, जो कि आपका एक आर्थिक बोल सकते हैं, अर्थव्यवस्था का जो क्वेश्चन है अर्थशास्त्र का, उसमें से यह आ सकता है। तो दूसरा का क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। अगर हम तीसरा देखें यहाँ पर, जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, किस कार्यक्रम का उद्देश्य 2024 तक नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल तक पहुंचना सुनिश्चित करता है। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो दूसरा का क्या होगा, डी होगा। तीसरा, किस कार्यक्रम का उद्देश्य 2024 तक नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल तक पहुंचना क्या है, सुनिश्चित करना है, पहुंच सुनिश्चित करना है। तो क्या होगा इसका, पीएम कुसुम। तो इसमें देखिए, नल के बारे में, जल कनेक्शन के बारे में बात किया, लेकिन इसमें ऑप्शन में भी आपको जल के बारे में दिया गया, जल जीवन मिशन, जल क्रांति अभियान, अटल भूजल योजना, पीएम कुसुम। तो जो ये पीएम कुसुम होता है, इस पीएम कुसुम का मतलब होता है कि जो आपको सोलर कनेक्शन दिया जाता है खेत में पानी पटाने के लिए, खेत में सिंचाई करने के लिए, तो वो तो इसमें होगा नहीं, क्योंकि ये नल कनेक्शन की बात की गई है। तो आप सभी लोग जानते हैं नल कनेक्शन में भी जल जीवन मिशन, जो कि बहुत तेजी से गवर्नमेंट द्वारा, भारत सरकार द्वारा फैलाया जा रहा है गांव घर में। ये इसका मकसद ही यही है कि 2028-30 तक क्या करना, हर एक घर नल जल आपको पहुंचवाना। भले गांव में लोग इसको नहीं पहुंचने देते हैं, लोग को सोचते हैं कि मेरे घर से जाए तो उसके घर से जाए, तो ये सब सारा दिक्कतें लोग झेलनी पड़ती है। लेकिन सरकार इस पर पूरा जद्दोजहद कर रही है, लगी हुई है। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका कौन सा होगा, सी होगा। तो देख रहे हैं, क्वेश्चन के साथ साथ आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दिया जा रहा है, तो इसका क्या होगा, सी होगा। तो थोड़ा सा ध्यान देकर अगर करेंगे तो ये सब सारा सवाल पूछा गया है और ये हल्का सवाल है, इसमें ज्यादा हाँ, तो बाद में अपना। चलिए, तो तीसरा नंबर क्या होगा, जल जीवन मिशन हो गया। चौथा नंबर की अगर हम बात करें यहाँ पर, चौथा क्या हमारा,
ये भी देखिए आपका शिफ्ट 1 में पूछा गया। तो आरआरबी में देखने कितना करंट अफेयर्स पूछे जाने लगा है आज के समय में। तो ये एग्जाम अभी भी लगातार चल ही रहा है, जनवरी तक चलता रहेगा एनटीपीसी का ग्रुप डी का एग्जाम सब। अगला देखिए 2025 में पद्म भूषण, सवाल आपको दिख रहा होगा 2025 में पद्म भूषण से सम्मानित कौन से, क्योंकि ये क्या है, एक सम्मानित अवार्ड है। इससे क्या जाता है, एक बोल सकते हैं हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जिसके द्वारा क्या किया जाता है, जिस अवार्ड के तहत सम्मानित किया जाता है जो बहुत महान व्यक्ति होते हैं, समाज के लिए कोई काम किए होते हैं, समाज के लिए, देश के लिए, जन को आगे बढ़ाने में। तो जो कोई समाज सुधारक हो गए, कोई अच्छा, आप अगर मतलब कि टीचिंग लाइन में भी या किसी शिक्षा के लाइन में भी आप अच्छा आपने काम किया है, तो वहां पर भी ये इससे आपको सम्मानित किया जाता है। तो ये 3 तरह के पद्म भूषण होते हैं, पद्म विभूषण होते हैं और पद्म श्री होते हैं। तो ये 3 अवार्ड है जिसमें सम्मानित श्री पंकज आर पटेल, क्या नाम है, श्री पंकज आर पटेल, अप्रैल 2025 में भारत की निम्नलिखित में से किस भैषजिक कंपनी के अध्यक्ष थे? किस भैषजिक कंपनी के अध्यक्ष थे? डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, सिप्ला, सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज और जाइड्स लाइफ साइंसेज लिमिटेड। तो ये 4 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिया गया है, ये 4 ऑप्शंस के बारे में आपको ध्यान रखना है। तो इसमें कौन होगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा, जाइड्स लाइफ साइंसेज लिमिटेड। तो कौन सा ऑप्शन इसमें होगा, ये डी होगा। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो ये ऑप्शन के हिसाब से बता रहे हैं, चौथा का क्या होगा यहाँ पर, डी होगा। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखते हुए चलना है। चलिए 5वां देखिए, 2025 में किस राज्य ने भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव बनाने की योजना की घोषणा की? 2025 में किस राज्य ने भारत का, यह सो सवाल है, बीपीएससी में भी पूछा गया था, क्वांटम कंप्यूटिंग गांव। तो क्वांटम कंप्यूटिंग जो गांव है ये पंजाब, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ये 4 आपको ऑप्शंस दिया गया है। तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा क्या, आंध्र प्रदेश। क्या होगा इसका ऑप्शन, आंसर आंध्र प्रदेश होगा। तो 5वां का क्या हमारा हो गया, बी हो गया। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जो 5वां का हमारा क्या है, बी है। तो 5वां का क्या हमारा ऑप्शन बी है, इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। अगला अगर देखें, वह बंदरगाह जिसका स्वामित्व निजी क्षेत्र की अडानी समूह के पास है, कौन सा है, निजी क्षेत्र की अडानी समूह के पास है वो कौन सा है? विशाखापत्तनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश, चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु, कांडला बंदरगाह गुजरात, मुंद्र बंदरगाह गुजरात। तो ये बंदरगाह जिसका स्वामित्व निजी क्षेत्र क्या हो गया, जो प्राइवेट है, अडानी कंपनी के पास है, वो बंदरगाह। आज के समय में अडानी कंपनी के पास सारा चीज है, बंदरगाह भी है। बंदरगाह एक बड़ा, जानते हैं कि जहाँ पर बहुत सारे जहाज को रोका जाता है, वहीं पर सामान को उतारा जाता है, और ये जो निर्यात आयात भी आपको बंदरगाह से ही होता है। हमारे देश में जो बोल सकते हैं कि अंग्रेज या कोई भी यूरोपियन आए थे, वो बंदरगाह के ही रास्ते आए थे। जो सबसे पहले जो पुर्तगीज थे, पुर्तगाली थे। तो ये छठा का जो ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, 6 नंबर की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, मुंद्र बंदरगाह गुजरात में। कहाँ पर है ये, गुजरात में। तो छठा का क्या हो जाएगा हमारा, गुजरात में। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो कुछ क्वेश्चंस है जो कि आपसे रिपीटेडली पूछा जाता है, बार बार इसका पूछा जाता है। तो ये छठा का क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये जो अभी हाल फिलहाल में जो हमारा जो क्रिमिनल कोड है, जो क्रिमिनल कोड है और सिविल कोड है, इसको बदला गया था। तो उसी का नाम यहाँ पर सिविल कोड का रखा गया, क्रिमिनल कोड का भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता। तो ये सब एविडेंस वाला, तो सबका नाम चेंज किया है, आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संचार को सबसे अच्छी तरह परिभाषित करता है? सबसे अच्छी तरह जो परिभाषित करता है वो कौन करता है? फोन या कंप्यूटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करके प्रेषित कोई भी जानकारी केवल सुरक्षित सरकारी नेटवर्क के माध्यम में की जाने वाली वीडियो कॉल या मैनुअल रूप से रिकॉर्ड की गई टेलीफोनिक बातचीत या मौखिक संदेश केवल लिखित दस्तावेजों के माध्यम से भेजे जाते हैं। तो कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संचार को यह परिभाषित करता, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है? यह न्यूज में था, ये आपसे पूछे जाने की संभावना बनती है। तो 7वां का क्या होगा, ये होगा जो फोन या कंप्यूटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करके प्रेषित कोई भी जानकारी। तो 7वां का क्या होगा यहाँ पर, ये होगा। ये 10 क्वेश्चन हम देखते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे अगले सेशन में। 8वां देखें यहाँ पर, जो हमारा 8वां नंबर है। तो ये आपको दोस्तों अच्छा सवाल बताया जा रहा है, क्योंकि करंट अफेयर्स क्या होता है, कोई भी एग्जाम का अलग नहीं होता है। यही आपका दरोगा में पूछ दिया जा सकता है, यही आपका एडीओ में भी
पूछा जा सकता है। तो अगर हम अगला देखें, यूनेस्को ने किस वर्ष दुर्गा पूजा को अमृत सांस्कृतिक, देखिए ये अभी यहाँ पर हमारे देश में अभी दिवाली को भी, जो दीपावली उत्सव है उसको भी यहाँ पर अमूर्त, अमूर्त जानते हैं इसको, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बोला जाता है। मतलब ये क्या है, ये टूरिज्म को या किसी चीज को प्रमोट करने के लिए, किसी के कल्चर को प्रमोट, संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए ये अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी जाती है यूनेस्को के द्वारा, जिसको आपको याद होना चाहिए। तो ये 2023, 15, 21, 19 में, तो ये हाल फिलहाल में दिया गया। 25 का याद रखना, 25 में अभी दिवाली को दिया गया। किसको दिया गया? दिवाली को दिया गया। लेकिन यहाँ पर अगर देखेंगे हम, तो ये 8वां में किसको दिया गया था? ये 8वां में दिया गया था 2021 में, 2021 में दिया था। तो 8वां का क्या हो जाएगा यहाँ पर? 8वां का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, इसका क्या होगा? डी हो जाएगा। 9वां देखें, 3 जुलाई 2025 को भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर स्ट्रीमर कौन बनी? 3 जुलाई 2025 को भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर स्ट्रीमर कौन बनी? वीना कुमारी, विद्या सिंह, नेहा शर्मा और आस्था पुनिया। तो ये चीज भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। तो कौन बनी थी यहाँ पर? आस्था पुनिया। कौन बनी थी? आस्था पुनिया, जो कि आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो कौन बनी थी? आस्था पुनिया, जो कि क्या होगा हमारा 9th का क्या होगा यहाँ पर? इसका भी डी होगा। 9वां का क्या होगा? डी होगा। फिर अगर 10वां नंबर यहाँ पर देखें, फरवरी 2023 में नीति आयोग के सीईओ, नीति आयोग की बात किया जा रहा है दोस्तों, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो कि 2014 में यहाँ पर जो मोदी गवर्नमेंट के बाद यह बना था नीति आयोग, जिससे पहले प्लानिंग कमीशन था उसको हटा दिया गया, उसके जगह पर ये रिप्लेस करके नीति आयोग आया। के सीईओ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मुख्य कार्यकारी के अधिकारी के रूप में सुखबीर सिंह संधू, अमिताभ कांत, विवेक जोशी, वीवीआर सुब्रमण्यम। अमिताभ आप जानते हैं वो क्या था पहले वो कौन थे वहां पर? जैसे कि इसके जो चेयरमैन है वो तो सभी लोग जानते हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री रहते हैं। बाकी ये क्या थे? आपको अलग बॉडी, मतलब कि देखते थे, डिप्टी चेयरमैन थे। तो अभी कौन है 10वां का? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना। तो 10वां के अभी डी है, नए जो बने हैं यहाँ पर, क्या नाम है? वीवीआर सुब्रमण्यम। 10वां का क्या होगा यहाँ पर? डी हो जाएगा। तो ये 10 क्वेश्चंस आपको दिया गया है, इसी को हम लोग और बढ़ाएंगे। तो जैसा आपका रिस्पॉन्स रहेगा उसी तरह से हम बात करेंगे और आगे इसको देखेंगे। कोशिश करेंगे कि लाइव आपको चलाया जाए, लाइव आप लोग जुड़िएगा तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम इसको कंप्लीट करते हैं। क्वालिटी जीएस क्लास का दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को बताइए इस तरह का कोर्स। और बोल सकते हैं टेस्ट सीरीज का भी यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है, जो कि आपको दरोगा ये सब सारा चीज बताया जाएगा। और उसके लिए भी हम लोग यहाँ पर जो टाइमिंग है वो 11-12, मतलब संडे को अभी चल रहा है। आप आ सकते हैं 11 बजे के बाद, टेस्ट कभी भी दे सकते हैं। खासकर फ्री टेस्ट दिया जा रहा है, सबसे जो जरूरी बात है फ्री टेस्ट है। आपको डिस्कशन भी दिया जाएगा और बहुत सारी सुविधाएं आपको मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।